नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 इंटू 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो 2 इंटू 10 30 तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपॉन इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो जाता है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और 3 बन जा 3 प्लस 1 यानी 4/3 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है, 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 6/4√3। इसको हम कट कर सकते हैं, तो किस प्रकार करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी हमारा आ जाएगा 3/2√3। ये आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4√3। अब हम जो है इस √3 को यानी 3 को 2 बार √3 में चेंज कर लेंगे, अपॉन 2√3। तो एक √3 से एक √3 कट गया, √3/2 इसका आंसर आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है, सही है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम निकालते हैं। 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 ये आ गया, 1 माइनस 1 इधर आ गया, 1 प्लस 1 यानी 0/2। तो 2 का 0 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो ये भी हमारा करेक्ट आएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चढ़ेंगे। sin 2a = 2 sin इज ट्रू या when a, तो ये हमें बताना है। तो एज sin 2a = sin 2a = sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और इसके बाद 2 sin a = 2 sin 0 डिग्री = 2 0 डिग्री = 0। तो ये भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10√3 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का मल्टीप्लाई किया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का 1√3 का 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, 3 माइनस 1 यानी 2/√3 आ गया 2/3। तो इसका जो है फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो सेकंड फ्रैक्शन को हम जो है अपोजिट कर देते हैं, पलट देते हैं। तो 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 6/2√3। तो 2 3 या 6। तो 3 हमारा जो है, जब इस 3 को √3 में चेंज करेंगे तो √3/√3
तो √3 से √3 हमारा डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से √3 इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले का हमारा आंसर आएगा √3। तो आई होप आपको क्वेश्चन 2 जो है समझ में आ गया होगा, करेक्ट और रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं सब लोग? आप देख रहे हैं गेट अप स्टडी चैनल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ tan a + b = √3 एंड tan a। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th का देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो हमें फाइंड a एंड b की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन tan a + b = tan 60 की वैल्यू। तो सभी को याद होना चाहिए tan 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 1/√3। तो यानी tan a + b की वैल्यू जो है हमारी 1/√3 प्राप्त हुई। यानी अब जो है हमारा tan a - b की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। tan a - b यानी 30 डिग्री की वैल्यू। तो 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये सेकंड इक्वेशन में हम निकालेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√3 होती है, और tan जो है, तो ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन भी ऑप्टेन। तो इन दोनों साइडों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी इस 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये -b से +b कैंसिल हो जाएगा, और 2a = हमारी वैल्यू आएगी 90। तो a की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 90/2 यानी 45। 2 का डिवाइड 90 में जब देंगे तो 45 डिग्री हमारी a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो कैसे निकालेंगे, 45 + b = 60 डिग्री। तो b की निकालेंगे तो इसको ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा, 45 को 60 - 45, तो कितना आ गया, 15 डिग्री। तो हमारी जो है एंगल a की वैल्यू जो है वो आई 45, और एंगल b की वैल्यू जो आई वो 15 डिग्री हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो एंगल a का 45 डिग्री होगा, और एंगल b का जो है 15 डिग्री होगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स हमें जस्टिफाई करना है योर आंसर से। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन है हमारी sin a + b (1) = sin a + sin b, ये है। और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें इसमें मानना पड़ेगा लेट a यानी 30 डिग्री एंड b = 60 डिग्री। तो sin a + b हम रखेंगे, तो sin a + b के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा sin 30 डिग्री + 60 डिग्री। इन दोनों की जब वैल्यू हम निकालेंगे, यानी ये दोनों ऐड करेंगे तो 90 हो गया, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि sin 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो अब जो है हम अलग अलग हम कंडीशन से जब फॉलो करेंगे, इस तरीके से तो हमारी 1 हो गई। अगर हमें जो है sin a + sin b इस तरीके से अगर हम रख लेते, तो ये रखेंगे हम sin 30 डिग्री + sin 60 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2 आएगा। जब ये कंडीशन इस कंडीशन से मैच
नहीं खाती है, तो इज नॉट इज इक्वल टू होगा। तो इसको हमने जब स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया तो ये करेक्ट नहीं हुआ। जब ये करेक्ट नहीं हुआ तो ये इज नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके इज इक्वल टू नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा, ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स होगा, क्योंकि हमने जब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके जब निकाला तो 1 आया, अलग अलग निकाला वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमने रखी, तो ये 1 + √3/2 जो इसके इज इक्वल टू नहीं है। जब इसके इज इक्वल टू नहीं है तो इज नॉट इज इक्वल टू है, तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, sin 30 की वैल्यू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 होती है, जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहें तो 0.5 हो सकती है, क्योंकि 2 का अगर 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब sin 45 की वैल्यू आती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 0.707 आएगा, और sin 60 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी वैल्यू आएगी √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.866 आएगा डेसिमल में। अब इसके हिसाब से जब sin 90 की वैल्यू निकालते हैं तब 1 आता है। तो इसकी तरीके से जब हम सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और सबकी वैल्यू जब हमारी करेक्ट है तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। जिसकी वैल्यू जो हमने निकालने की कोशिश की वो वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट आ रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब स्टेटमेंट हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, cos 0 डिग्री। जब cos 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब अगर cos 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो √3/2 आएगा, और इसको वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो 0.866। अब हम जो है cos 45 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.707। अब जब cos 60 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आती है टेबल के अकॉर्डिंग, 1/2, और 1/2 क्या होता है, 0.5 के अकॉर्डिंग होता है। यानी cos 90 की जब वैल्यू निकालेंगे सबके आधार पर, सबको ऐड करने के बाद, तो हमारी आएगी 0। जब 0 आएगी तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये साइन के जस्ट अपोजिट है। जब साइन के जस्ट अपोजिट है तो हमारी कंडीशन जो है, जब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी दे रही है द वैल्यू ऑफ कॉस, यानी इसका जो इंक्रीज करने का जो था वो डिस्क्रीज हो रहा है। इसकी वैल्यू जब हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये डिस्क्रीज हो रहा है, यानी पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर सबसे कम यानी 0 पर ख़त्म हो गया। तो हमें डिस्क्रीज नहीं करना, हमें इंक्रीज करना है, इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स के अकॉर्डिंग आती है। अब स्टेटमेंट फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट जब फोर्थ की वैल्यू आती है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रखना होता है sin θ = cos θ, यानी sin θ = cos θ। तो cos θ यानी अब जब वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 45 दे रखी हो डिग्री, तो sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी sin 45 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी। और cos 45 की वैल्यू अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो 1/√2 ही आएगी। तो sin 30 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये तो चीज़ें हमारी इज़ नॉट ट्रू, यानी इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये कंडीशन नॉट ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यू, फॉर ऑल दी वैल्यू, यानी सही नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स की तरफ जा रहा है। अब हमारा पांचवा स्टेटमेंट अगर हम निकालते हैं तो पांचवा स्टेटमेंट होता है cot A = यानी cot को किस में चेंज कर सकते हैं, sin A/cos A में, cot को, यानी ये अपोजिट होता है, यानी इसका ये नहीं होगा cos
ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, क्योंकि टेन ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉट टेन का हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। जब टेन उल्टा होता है तो वैल्यू भी उसकी उल्टी ही होगी। अब हम जो है कॉट जीरो की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी, यानी कॉस जीरो हो जाएगा अपॉन साइन जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो की यानी कॉस जीरो की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 आ जाएगी, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू हमेशा 0 आती है, यानी ये होगा अनडिफाइंड होगा, ये फाइंड नहीं होगा। इसका मतलब ये है ये ट्रू है, यानी UNDEFIND, ये अनडिफाइंड है तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो गेट अप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा।